एक्चुअली एक साल पहले जो है, एक साल से हम लोग देख रहा हूँ ये पूरा जंगल होके पड़ा था, तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें जो है सोलर पैनल हुआ, नीचे में शेड हो गया, शेड के नीचे जो है पूरा बैठने का इंतजाम कर देंगे। अबाउट 30 लाख खर्चा करके हुए आप अबाउट 150 किलोवाट जैसा एनर्जी भी जनरेट करेंगे। जैसे भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है ग्रीन एनर्जी को लेके, सोलर प्लांट का हम लोगों के यहाँ भी वर्क चल रहा है। उसी पहल के अंदर ये सिटिंग एरिया, सोलर सिटिंग एरिया बनाया गया है। इसमें सुविधा जो है आप फैन, लाइटिंग वगैरह सबकी सुविधा होगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आजकल रोजमर्रा के जीवन में ऊर्जा सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है, यानी कि हर चीज़ को चलाने के लिए, चाहे आप छोटा सा मोबाइल फ़ोन चलाते हो या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़क पर चलाते हो, आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उसके तहत अब ज़्यादा ये सोचना ज़रूरी है कि कैसे रिन्यूएबल और सस्टेनेबल ऊर्जा की व्यवस्थाएं की जाए, जिससे आपको सही समय पर ज़रूरत के अनुसार ऊर्जा तो प्राप्त हो, लेकिन उससे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसी सब सोच के बीच सोलर की एंट्री होती है, जो सौर ऊर्जा खींचकर ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। और ऐसे में ही इंडियन रेलवेज की तरफ से अलग अलग इलाकों में ये कोशिश की जा रही है कि सोलर पैनल्स की मदद से ऊर्जा का एक स्रोत तैयार किया जाए और उसके नीचे लोगों के बैठने की व्यवस्था पार्क की तरह की जाए, ताकि वो एक शेड का भी काम करे और एनर्जी प्रदान करने का भी काम करे। तस्वीरें हमारे पास कटिहार जिले से निकल कर आई है, जहां पर कटिहार रेलवे स्टेशन परिसर में सोलर पार्क निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसे लगभग 30 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। 150 किलोवाट का सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले इस पार्क के निर्माण हो जाने से न सिर्फ ग्रीन एनर्जी की दिशा में कटिहार रेल मंडल की ओर से यह बड़ी पहल होगी, बल्कि इस सोलर पार्क स्टेशन परिसर की खूबसूरती को निखारने के साथ साथ रेल यात्रियों के लिए शानदार वेटिंग जोन भी तैयार हो जाएगा। इस विषय में किरेंद्र नरह, जो कि कटिहार के डीएम हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ एडीआरएम कटिहार मनोज कुमार सिंह क्या बता रहे हैं, आप सुनिए। ये सोलर सिटिंग एरिया बन रहा है, सोलर पार्क का है। क्या है सर ये प्रोजेक्ट? हाँ, ये एक्चुअली एक साल पहले जो है, एक साल से हम लोग देख रहा हूँ ये पूरा जंगल होके पड़ा था, तो फूल वगैरह ऑलरेडी हम लोग कुछ लगाया है, एरिया क्लीन किया है और हम लोग के पास में सोलर पैनल लगाने का कुछ वर्क आया हुआ है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें जो है सोलर पैनल हुआ, नीचे में शेड हो गया, शेड के नीचे जो है पूरा बैठने का इंतजाम कर देंगे। अबाउट 200 लोग का बैठने का सीटिंग कैपेसिटी होगा और ये खर्चा जो है अबाउट 30 लाख खर्चा करके हुए आप अबाउट 150 किलोवाट जैसा एनर्जी भी जनरेट करेंगे। ये अपना प्लानिंग है, तो उसी हिसाब से हम लोग काम में लगा हुआ है। तो बैठेंगे जो लोग वो कौन होंगे? ऑब्वियसली तो हाँ, रेल का जो भी हम लोग हर मेला में जो है ना, वो छठ पूजा वगैरह में एक रास के लिए सीटिंग एरिया, होल्डिंग एरिया बनाया जाता है, क्योंकि भीड़ को जो है ना वो रेल बनाना पड़ता है, तो वो बैठने के लिए बनाया गया। बेसिकली वो पैसेंजर के लिए जो टिकट हो खरीद के जो लेके आएगा उसके लिए। कोच रेस्टोरेंट से भी जुड़ा? हाँ, ये एक्चुअली अभी पहले कोच रेस्टोरेंट भी बंद पड़ा हुआ था, ये भी चालू हो जाएगा। अभी बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि ये एरिया डेवलप होगा तो उनको भी अभी लगेगा क्या ये अभी बचत होगा सर, ये सोलर पैनल लग रहा है तो बिजली की बिल जो है तो कितना बचत? 1 किलोवाट का 150 किलोवाट का जनरेशन का कैपेसिटी है पैनल जितना लगा हुआ है। ग्रीन एनर्जी की दिशा में कटिहार में नया पहल कर रहे हैं, क्या है? हाँ, देखिए, जैसे भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है ग्रीन एनर्जी को लेके, हम लोग सभी इस प्रयासरत में हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ किया जाए और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। तो उसके लिए सोलर प्लांट का हम लोगों के यहाँ भी वर्क चल रहा है। उसी पहल के अंदर ये सिटिंग एरिया, सोलर सिटिंग एरिया बनाया गया है। तो सर कितना लोगों का कैपेसिटी होगा बैठने का और क्या क्या सुविधा रहेगा इसमें? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 500 लोग जो है एनी टाइम बैठ पाएंगे और इसमें सुविधा जो है आप फैन, लाइटिंग वगैरह सबकी सुविधा होगी। और ये जैसे कि डीआरएम सर ने बताया कि कोच रेस्टोरेंट जब चालू होगा तो यहाँ खान पान की भी व्यवस्था हो पाएगी।
तो आपने डीआरएम और एडीआरएम दोनों को ही सुना, दोनों ने ही इस सोलर पार्क की महत्ता को समझाया है कि किस प्रकार से अगर ये सोलर पार्क पूरा हो जाएगा तो एनर्जी सेव होगी, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकेगा, साथ ही साथ ये देखने में खूबसूरत लगेगा। जो आम लोग रेलवे से सफ़र करने के लिए आते हैं उन्हें एक बैठने की अच्छी जगह भी मिल पाएगी। इसके अलावा कई और कार्य भी रेलवे परिसर में चल रहे हैं, जैसे कि कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें फिर से शुरू करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री के विशेष रुचि वाले इस ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम से जुड़े योजनाओं को लेकर कटिहार रेल मंडल की इस पहल पर कटिहार डीआरएम और एडीआरएम की बातचीत भी आपने देखी। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपने सुना है कि किस प्रकार से कटिहार के रेलवे स्टेशन परिसर पर इसको डेवलप किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी धूप से और वो उसके नीचे बैठकर वेटिंग जोन में आनंद भी उठा सकते हैं और आराम से अपने ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि 150 किलोवाट एनर्जी जो है वो इस परिसर से प्रोड्यूस की जाएगी। देखना होगा कि ये काम कितने समय तक पूरा होता है और इसको कब तक आम लोगों तक सुपुर्द कर दिया जाता है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।